मुझे पता है कि 3 बाउट जीत के ही फाइनल्स है, मुझे ये पता है, लेकिन आप उसके लिए इतना खा नहीं सकते कि आपको नेक्स्ट डे ये भी मालूम है कि वेट बढ़ सकता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो उनको ज़्यादा मालूम भी होगा। इतने बार वो जब एशियन गेम्स, जब कॉमनवेल्थ गेम्स, जब इतने सारे एशियन चैम्पियनशिप्स के मेडल्स हैं उनके पास, ओलंपिक्स में भी 3 बार खेल चुकी है, तो उनको ये तो पता होगा कि मैं ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं ले रही हूँ आज, ताकि कल वो शो ना करे। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है कि और ये उनका वजन बढ़ने वाली घटना एक और टूर्नामेंट में पहले भी हो चुकी है। ओ अच्छा, ये तो नहीं मालूम था मेरे को। अच्छा, दिस इज तो अगेन, और उस बार 400 ग्राम बढ़ गया था तो इसलिए, बट देन दिस इज देन अगेन सेकंड टाइम हो रहा है। तो आई थिंक इतना कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है कि मैं रात में इसको निकाल दूंगी वेट को, बट इतना चैलेंज है, यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ सो मच कि ऑलरेडी आप थक चुके होंगे सुबह तक। इतने घंटे आप अपने 3 बाउट्स करे आपने, इतने घंटे आप पूरा वेट निकालने पे लग रहे हैं, और आपके अपोनेंट में भी रेस्ट कर रही होगी, या मतलब शी शायद में बी रेडी फॉर द फाइनल्स। मुझे जीत के लाना है यूएस के लिए, यूएस के अपोनेंट थे शायद आई थिंक फाइनल्स में। तो मुझे यही लगता है कि आप इन सब चीज़ को एज एन एथलीट देखो तो कितना दुख होने वाला है कि आपने मेडल मिस कर दिया। सही बात। और मैं जो लोग इस पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, मैं उनको भी कहूं कि नरेंद्र मोदी के पास, देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है बॉस, और इतनी साजिश नहीं करते वो, या कोई भी करेगा कि पहले लाखों करोड़ों रुपए प्लेयर पे खर्च करो उनको ट्रेनिंग के लिए हंगरी जाना था तो नरेंद्र मोदी ने कहा भेजो, उन्होंने कहा नहीं मुझे अपना कोच लेके जाना है, अच्छा ठीक है इसको भी भेजो। आई थिंक यहाँ पे भी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी सर कि ऑब्वियसली ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट उन्होंने ये काम एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर को सौंप रखा है, राइट? तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अंडर ये सब चीजें आती हैं, तो उन्होंने गाइड किया होगा कि जिस स्पोर्ट्स पर्सन को जो भी हमारे कंट्री के लिए बेस्ट कर रहा है उनको बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। अब ये ऑब्वियसली सब मिनिस्टर्स साथ में, मतलब उनका जो डिसीजन रहता होगा, दैट्स वाई तो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन को सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद, इतना करने के बाद नरेंद्र मोदी एक साजिश, मतलब कोई सीरियल चल रहा है क्या कि एक काम करो इसको ना फाइनल में जाने दो, फिर मैं इसका ना वहां पत्ता कटवाऊंगा, और मैं 2014-15 के बाद ही शुरू हुई है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, देखो जो जब मोदी सर से पहले मनमोहन सिंह जी भी थे, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी हद तक टूर्नामेंट्स में भेजना शुरू कर दिया था। उन्होंने भी हमें जैसे कि हम 16-17 सुपर सीरीज होते थे, डेफिनेटली 10-12 सुपर सीरीज के लिए वो हमें भेजने शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि बैडमिंटन अच्छा कर सकता है, ये स्पोर्ट्स अच्छा कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो शुरू हो ही गया था। लेकिन जो चीज़ें 2014 के बाद हुई हैं, स्कीम्स आना, टॉप स्कीम, खेलो इंडिया, और प्लेयर्स को पहले, अब देखिए ओलंपिक में एक प्लेयर के लिए कितने कोचेस गए हैं। पहले तो एक ही कोच अलाउड होता था, ये 14-15 बाद हुआ कि अब 3-3 कोचेस जा रहे हैं आपके साथ 2 फिजियो, एक मेंटल कोच, मेंटल हेल्थ कोच, आई मीन सब आपके साथ हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हमारा स्पोर्ट्स कुछ कर सकता है और हमारे लिए और मेडल्स लेके आ सकते हैं, इसलिए तो पुश कर रहे हैं। आप जब 2013 में ओलंपिक्स में गई थी, 2012 में, तो उस दौरान, उस टाइम पे भी एक कोच एक फिजियो, बस वो रूल है, वो रूल था। अभी मैं सरप्राइज हो गई हूँ। अब जैसे हमने इंडियन बैडमिंटन के लिए देखा, मैंने विमल सर, प्रकाश सर, गोपी सर, मताइस बो एंड 1-2 और थे शायद, 2 फिजियो हैं, सिंधु के एक फिजियो, हमारी टीम के एक फिजियो, फिर ट्रेनर्स 1-2 ट्रेनर भी हैं, और आपके साथ बेस्ट डॉक्टर गए हुए हैं, दिनशा पाडेवाला हमारे कंट्री के बेस्ट डॉक्टर हैं वो। तो ये सोचिए, ये सब चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट है, काश 2008 में 12 में होती तो मुझे ट्रेनर्स भी मिल जाते और मुझे बेस्ट फिजियोज या इन सब चीज़। ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक, मतलब मेरी टीम, ऑब्वियसली जो मेरा लक प्ले किया वहाँ पे, डेफिनेटली जो मेडल आया है मुझे, बट आप सेमीफाइनल्स तक 7 राउंड्स खेल रहे हैं। आपने उससे पहले वर्ल्ड नंबर 2 बन के दिखाया है, बारी बारी इतना चैंपियनशिप जीते हैं, तो आप ओलंपिक्स में खेलना कोई केक वॉक है क्या? आप इतना प्रेशर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं, आपके जो पेट में जो फील होता है एवरी डे, रात में नींद नहीं आती है आपको, क्या आपको कल किसके साथ खेलना है, क्या होगा, वो टेंशन थ्रू आउट द ईयर रहती है। लेकिन जो अगर अभी जो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने सारे लोग आपको केयर करने के लिए हैं, तो अगर वो पहले होता तो वो इतने टेंशन नहीं है कि क्या मेरी बॉडी ठीक है कि नहीं, क्या मैं इंजरी से तो नहीं गुजर रही, क्योंकि एक फिजियो है पूरी टीम के लिए। खुद देखना था, खुद देखना है, एक फिजियो पूरी टीम के लिए है। अभी तो आपको सबको अपने अपने फिजियो लेके जा रहे हैं ना। क्यों हो रहा है ये सब? और क्या चैलेंजेस थे उस दौर के, जब 2014 के पहले की आप बात कर रही? ठीक है, 2008 में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नो फिजियो, नो ट्रेनर, ओनली कोच। 2012 तक इतना इंप्रूवमेंट हुआ, एक फिजियो एक कोच। और उससे पहले तो हमें ये भी नहीं मालूम था बैडमिंटन में, ऑफ कोर्स मेरे से प्रीवियस जनरेशन को भी ये नहीं मालूम था कि फिजियो ट्रेनर